नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेज में। हम है एकलव्य कंटेंट से क्रांति। बच्चों, हमने ना पिछले जो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था हरियाणा के बारे में कि हरियाणा का जो उदय है वो किस किस प्रकार हुआ, और आज हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का जो नामांकन है वो क्या क्या किस प्रकार रहा है और किन किन जो स्रोतों में क्या क्या जानकारी मिलती है हरियाणा के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि जो हरियाणा का जो नामांकन है और जो इसका जो पहला जो नाम है वो क्या पड़ा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम है वो क्या रहा है, तो बच्चों वो क्या रहा है, ब्रह्मावृत। क्या रहा है बच्चों, ब्रह्मावृत रहा है। और आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्मावृत है उसकी जानकारी हमें है वो किस स्रोत से मिलती है, तो किस स्रोत से मिलती है बच्चों, वो मिलती है हमें मनुस्मृति में। किस स्रोत में मिलती है हमें, मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का जो नाम रहा है वो क्या रहा है बच्चों, ब्रह्मावृत रहा है। और मनुस्मृति के अंदर है ना बच्चों जो दो नदियों का जिक्र हुआ है, कौन सी, एक तो है सरस्वती, दूसरी क्या है बच्चों, दृष्टवती। दृष्टवती नदी है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना बच्चों उसको किस नाम से पुकारा गया है, ब्रह्मावृत के नाम से पुकारा गया है। और दूसरा हम क्या मान सकते हैं कि जो मनुस्मृति के अनुसार है ना, जो हम मान सकते हैं कि जो हरियाणा का जो उदय हुआ है ना वो किससे हुआ है बच्चों, वो हुआ है देवताओं से। किससे हुआ है बच्चों, देवताओं से क्या है हरियाणा का उदय माना जाता है। इसमें है ना हरियाणा को किन किन नामों से इन वर्णन मिलता है, हरियाणा का किस नाम से मिलता है, एक तो मिलता है हमें ब्रह्म के नाम से, और क्या मिलता है बच्चों, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, और क्या है हमें ब्रह्मावृत के नाम से क्या है मनुस्मृति के अंदर हरियाणा का वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। मनुस्मृति है ना बच्चों ये क्या है, सनातन धर्म का क्या है बच्चों, सनातन जो धर्म है इसका क्या है कि प्राचीन धर्म शास्त्र है, या क्या मान सकते हैं ये सनातन धर्म की क्या है, स्मृति है। ठीक है, और यह क्या है बच्चों, जो भारतीय जो संस्कृति है इसका भी क्या है, ये एक अभिन्न अंग रहा है। और इसकी जो गणना है ना बच्चों, जो मनुस्मृति है इसकी गणना है, इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिससे क्या है, मानव जो है इसने क्या है, क्या सीखा है बच्चों, इससे मानव ने व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत बच्चों आचरण, और क्या है बच्चों, समाज रचना। ठीक है, समाज रचना की जो प्रेरणा ली है बच्चों वो किससे ली है, मनुस्मृति से ली है। ठीक है दोस्तों, और क्या है कि जो मनुस्मृति में आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल जो अध्याय है, अध्यायों की जो संख्या है वो कितनी रही है बच्चों, वो रही है कितनी, 12। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जाए कि ये तो अध्याय है और श्लोकों की जो संख्या है वो कितनी रही है, तो वो कितनी है बच्चों, वो है 2684। ठीक है, लेकिन जो कुछ संस्करण है उसमें जो संख्या बताई गई है वो इससे क्या है, थोड़ी सी अलग है। उसमें क्या है बच्चों, 2964 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, आप साथ साथ में नोट्स तैयार कर रहे हो तो बच्चों इसका क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ये ले लो। ये तो बच्चों आपने ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट। अब हम, ये तो था अपने मनुस्मृति के अनुसार, अब हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार कि क्या क्या नाम थे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद के अनुसार अगर हम देखें, ऋग्वेद के अनुसार है ना बच्चों हरियाणा का जो नाम था वो क्या था, वो था रज हरियाणे। रज हरियाणे नाम था। ठीक है, वो किसके अनुसार था, वो था बच्चों ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, और ऋग्वेद की अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मंडल के तहत था, तो कौन से मंडल के तहत है, 8वें मंडल। 8वें मंडल के अनुसार, और कौन से श्लोक नंबर अगर आपसे पूछ ले तो कौन से श्लोक नंबर, 25वें श्लोक नंबर के अनुसार क्या है, नाम क्या था, रज हरियाणे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो टोटल जो वेद है, ठीक है, वेदों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है बच्चों, वो है 4। ठीक है, टोटल वेद कितने हैं, 4 है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे जो प्राचीनतम वेद है ना, प्राचीनतम वेद है वो कौन सा वेद है बच्चों, वो है अपना ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अगर नवीनतम वेद पूछ लिया जाए,
कौन सा वेद है? नवीनतम वेद पूछ लिया जाए तो कौन सा बच्चों? वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? वो है अथर्ववेद है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है इसमें जो सूतकों की संख्या है वो कितनी है, तो वो कितनी है बच्चों? वो है 1028। इसमें क्या है? टोटल है सूतक है। ठीक है, और इसमें ऋचाओं की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों? वो है 10,462। इसमें क्या है बच्चों? ऋचाएं हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 है। और है ना ऋचाएं है ना, इनके ही क्या है? क्रमबद्ध जो समूह है उसको ही क्या बोला जाता है बच्चों? ऋग्वेद बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ऋग्वेद बोला जाता है। किसको? जो ऋचाएं हैं इनके जो क्रमबद्ध समूह को क्या बोला जाता है बच्चों? ऋग्वेद बोला जाता है। और जो ये ऋचाएं हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में कि जो ये ऋचाएं हैं इनको पढ़ने वाला जो ऋषि होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों होत्री। क्या कहते हैं बच्चों? होत्री कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल जो मंडल है वो कितने मंडल है, तो कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल है। ठीक है, और जो एक आपसे पूछा जाए कि इसके तीसरे मंडल है ना, इसमें किस चीज का हमें क्या है? उल्लेख मिलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल से है ना बच्चों हमें क्या है? जो सूर्य देवता सावित्री है, सूर्य देवता जो सावित्री है उनको समर्पित एक जो मंत्र है जो कि आप प्रसिद्ध है, कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। आपसे क्वेश्चन सीधा इस हिसाब से पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो वो कौन से मंडल में मिलता है बच्चों? वो मिलता है तीसरे मंडल में। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन कि इसके अंदर एक जो शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन से शब्द के? अधन्य शब्द। ठीक है, अधन्य शब्द का प्रयोग किस में किया गया है बच्चों? ऋग्वेद में किया गया है। और किसके लिए किया गया है बच्चों? गाय के लिए। किसके लिए किया गया बच्चों? गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ सकता है कि जो वामन अवतार था, ठीक है, जो वामन अवतार था उसके जो 3 पगों का जो उल्लेख है वो भी हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो हरियाणा, जो रज हरियाणा नाम क्या है? दिया गया है। और किस मंडल में? 8वें मंडल में। और श्लोक नंबर 25 में क्या है? हमें किसका वर्णन मिलता है? रज हरियाणा नाम से हरियाणा का वर्णन मिलता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। अब तक हमारा हुआ है कि जैसे कि हमने देखा जो ऋग्वेद में था, ठीक है, और क्या देखा हमने? मनुस्मृति में देख लिया। ठीक है, दोनों में नाम देख लिए हमने। अब हम देखते हैं कि जो पुराण है, पुराणों के हिसाब से क्या है, हम देखते हैं कि क्या क्या नाम रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पुराण है, ठीक है, पुराणों में भी क्या है? जो पुराणों में एक पुराण है सकंद पुराण। ठीक है, सकंद पुराण है, उसमें जो हरियाणा है उसका, हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? तो किस नाम से पुकारा गया बच्चों? हरियाला। किस नाम से पुकारा गया बच्चों? हरियाला के नाम से पुकारा गया है। और सकंद पुराण के आपसे पूछ ले कि किस खंड में हरियाणा का जो जिक्र है वो हरियाला कहा गया है, तो किस खंड में कहा गया बच्चों? ये कहा गया है कुमारिक खंड में। कुमारिक खंड में कहा गया है। हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाला कहा गया है। ठीक है, और सकंद पुराण में है ना बच्चों कि जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो ये पुराण है, पुराणों की टोटल जो अगर संख्या की बात करें, ठीक है, पुराणों की टोटल संख्या की बात करें तो कितने हैं टोटल पुराण? 18 पुराण हैं। इनमें कुछ तो क्या है काफ़ी बड़े हैं, कुछ क्या है छोटे हैं। ठीक है, और जो ये पुराण है ना, इसमें है ना हमें भारतीय जो कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण क्या है मिलता है। ठीक है, जो आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय कथाएं हैं उसका जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो विवरण मिलता है वो किस में मिलता है? हमें पुराणों के अंदर मिलता है। और आपसे पूछा जाए कि जो इसके जो रचयिता है, पुराणों के जो रचयिता है वो कौन है? तो वो है वेद व्यास। कौन है बच्चों? वो है वेद व्यास जी। ठीक है, या कई जगह आपको क्या मिल सकता है? लोमहर्ष। लोमहर्ष मिल सकता है। ये क्या थे बच्चों? ये जो वेद व्यास जी है ना, इनके क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं, और इनका जो संबंध है वो सूत जाति से रहा है।
ठीक है। और इसमें भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पुराणों में, क्या बनता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो पुराण है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है बच्चों, वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य जो पुराण है बच्चों वो क्या है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं क्या है, प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो महाभारत काल था, क्या था बच्चों, महाभारत काल, ठीक है। कि जो महाभारत काल का जो समय रहा है बच्चों वो क्या रहा है, वो रहा है 900 ईसा पूर्व, ठीक है। महाभारत काल के समय ना हरियाणा को क्या कहा जाता था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एचएससी का, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था बच्चों, ये कहा जाता था बहुधान्यक। क्या कहा जाता था, बहुधान्यक कहा जाता था। इसका मतलब क्या था, ठीक है, कि क्या बहुत सारा अनाज उत्पन्न करने वाला, क्या मतलब था, बहुत सारा अनाज उत्पन्न करने वाला, ठीक है। और जो ये जानकारी हमें कि जो बहुधान्यक कहा जाता था, ये हमें किससे मिलती है, नकुल, दिग्विजय व दिव्यवदान ना, इसमें इस चीज की जानकारी मिलती है कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्यक नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो महाभारत काल है ना बच्चों, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक क्या हुए थे, राजा कुरु हुए थे। इन्हीं के नाम पर है ना जो आज वर्तमान में क्या है अपना एक हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है, जिसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो महाभारत है इसकी जो रचना है वो किसने की थी, तो किसने की है बच्चों, वो की है वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने बच्चों महाभारत काल की रचना की है। और आपको इसके साथ में क्या याद रखना है कि जो रामायण है, ठीक है, जो रामायण है इसकी जो रचना है वो किसने की है बच्चों, वो की है महर्षि, किसने की है बच्चों, महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की है बच्चों, रामायण की रचना की है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। आगे है कि अगर हम देखें कि हर्षवर्धन काल के समय, हर्षवर्धन काल, ठीक है, तो इसका अगर बच्चों देखिए पूछा जाए कि आपको कि हर्षवर्धन काल है, इसका समय क्या रहा है, तो क्या रहा है बच्चों, 606 से 647 ईस्वी, ठीक है। ये हर्षवर्धन काल का समय रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन काल के समय हरियाणा को है ना किस नाम से पुकारा जाता था, तो किस नाम से पुकारा जाता था बच्चों, श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद के नाम से बच्चों इसको पुकारा जाता था, किसको, हरियाणा को, ठीक है। और यह जो जानकारी है ना बच्चों ये हमें किससे मिलती है, इनके है ना एक कौन थे, दरबारी कवि, दरबारी कवि थे, कौन थे बच्चों, बाणभट्ट। बाणभट्ट इनके क्या थे बच्चों, दरबारी कवि थे। और इनके द्वारा रचित क्या था बच्चों, एक ग्रंथ था हर्षचरित। इनके द्वारा एक रचित ग्रंथ था, कौन सा था बच्चों, हर्षचरित। और इसमें ये जानकारी मिलती है कि हरियाणा को उस समय किस नाम से पुकारा जाता था, श्रीकंठ जनपद के नाम से क्या है बच्चों, पुकारा जाता था। और इनकी है ना बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि एक और रचना भी है बाणभट्ट की, कौन सी है बच्चों, कादम्बरी, कौन सी है, कादम्बरी इनकी एक और रचना है, ठीक है। और जो हर्षवर्धन है ना बच्चों ये भी क्या है, स्वयं एक लेखक थे, ठीक है। और इनकी रचना भी आपसे पूछी जा सकती है, कई बार पूछी भी गई है प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं। एक क्या है इनकी बच्चों प्रसिद्ध रचना है रत्नावली, क्या है बच्चों, रत्नावली है। और अगर पूछ ले आपसे क्या कौन सी है, नागानंदम, ठीक है। और भी एक और रचना है, कौन सी है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका,
ठीक है, ये इसकी इनकी क्या है, रचना है। ठीक है, और आपसे आगे पूछा जाए कि ये तो हो गया हर्षवर्धन काल के समय। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो आर्य आए थे, ठीक है, भारत में क्या है, जो आर्यों का क्या है प्रारंभिक स्थल होने के कारण क्या कहा गया है हरियाणा को, आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त भी हरियाणा को बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि भारत में ना अगर हम देखें कि सबसे पहले जो आए थे आर्य, वो कहाँ पे आए थे, हरियाणा के अंदर माना जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि स्पेशल कि वामन पुराण, ठीक है, वामन पुराण के अंदर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का जो वर्णन है वो किस नाम से किया गया है, तो किस नाम से किया गया है बच्चों, हरियाणा। ठीक है, आपसे है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ भी तरीके से पूछ सकता है कि जो हरियाणा जो नाम है उसका जो वर्णन है हमें किस में मिलता है, तो ये सारे ऑप्शन दे देगा और इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वामन पुराण। ठीक है, और अगर हम आगे देखें कि जो 1327 का जो समय था, ठीक है, कौन सा वंश था उस समय, तोमर वंश। ठीक है, जो तोमर शासक थे, अगर उस समय देखें कि जो तोमर शासक थे उस समय हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो किस नाम से पुकारा जाता था बच्चों, हरियाणा। ठीक है, और आपको पूछ सकते हैं कि तोमर जो शासक थे उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि जो राजधानी थी हरियाणा की वो क्या थी बच्चों, ढिलिका। ढिलिका राजधानी थी, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, दिल्ली। ठीक है, ये भी देख लो आप। तो चलो बच्चे आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इतना तो हमने पढ़ लिया कि किन किन ग्रंथों में है, क्या क्या नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए नाम। ठीक है बच्चों, हरियाणा को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए नाम। ठीक है, कि किन किन व्यक्तियों ने ना क्या क्या नाम दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदुनाथ सरकार। ठीक है बच्चों, यदुनाथ जो सरकार है, इन्होंने ना बच्चों जो प्रदेश है अपना, ठीक है, इसकी हरियाली के कारण, ठीक है, किसके कारण बच्चों, हरियाली के कारण क्या कहा था हरियाणा को, ठीक है, क्या कहा है बच्चों, हरियाला, हरियाला कहा। ठीक है, हरियाली के कारण इन्होंने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है बच्चों, हरियाला। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि एक जैन कवि हुए। कौन, जैन कवि कौन थे बच्चों, कौन थे, पुष्पदंत, पुष्पदंत। ठीक है, इन्होंने ना हरियाणा को क्या कहा है बच्चों, या इस प्रदेश के लिए उन्होंने किस नाम का प्रयोग किया है, तो किसके क्या किया बच्चों, हरियाणा। किस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी है ना कई बार प्रश्न उठे हैं, एचएससी ने ना बहुत बार यहां से क्या है जो क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि जो एच.आर. गुप्ता है, ठीक है, एच.आर. गुप्ता ने ना बच्चों हरियाणा को है ना क्या कहा है, आर्याना, आर्याना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, आर्यों का घर, आर्यों का घर। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे नंबर पर क्या आता है, डॉक्टर साकृतिकन। ठीक है, इन्होंने ना बच्चों हरियाणा जो प्रदेश है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, हरिधानक्या। क्या किया है, हरिधानक्या शब्द का क्या है बच्चों, प्रयोग किया। ठीक है, ये है बच्चों हरियाणा का नामांकन। ठीक है, यही देखते हैं हम कि किन किन ने क्या क्या नाम दिया। ठीक है, और किस किस में क्या क्या नाम रखा है, जो प्राचीन जो हमने ग्रंथ पढ़े हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी करवाएंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।